Yes, so now moving ahead with the next question, which is reasons for growth in public expenditure. कि हमारे गवर्नमेंट का हम जब बात कर रहे हैं बजट का, आमने अट्ठन्नी खर्चे रुपए का बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का खर्चा क्यों बढ़ रहा है दिन भर दिन? Why is the government expenditure increasing day by day? So these are the reasons that we are going to study in detail, which is going to come for 8 marks. If it's coming for 8 marks, students remember, पहले पब्लिक फाइनेंस को डिफाइन कीजिए, फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में बताइए, देन वी ड्रॉ अ सन डायग्राम कवरिंग ऑल द हेड पॉइंट्स एंड देन वी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग ऑल द हेड पॉइंट्स वन बाय वन. And that's how you write an 8 mark question. And if it's coming for 4 mark, students still introduce, still draw the sun diagram and then explain for 6 to 7 head points. Not all required, but at least 6 points in detail. Right, so what are the reasons for growth in public expenditure, students? So let us study in details. The very first reason is very clear. अगर गवर्नमेंट के एक्टिविटीज बढ़ेंगे, वोटिंग, मैं वोट देगा, मेरा पीएम कौन बनेगा, मेरा नगर सेवक कौन बनेगा, स्टेट इलेक्शंस में कौन आएगा, my vote is going to matter. जितने गवर्नमेंट अपनी एक्टिविटीज बढ़ेगी, डोंट यू थिंक सो वोटिंग इज नॉट अ स्मॉल खर्चा, ह्यूज मैन पावर, ह्यूज रिसोर्सेस रिक्वायर्ड. सो इफ जैसे दुबई में यूएई, हबीबी राजा का बेटा राजा बनेगा, ये कौन सा वोटिंग रिक्वायर्ड है? नो वोटिंग रिक्वायर्ड. बट इन इंडिया डेमोक्रेसी, माय पीपल माय वोटिंग माय राइट. राइट, सो जितने गवर्नमेंट के एक्टिविटीज बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, उतना गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ेगा. देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन. सो गवर्नमेंट जो खर्चा एलोकेट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फॉर एक्स नंबर ऑफ पीपल, if the population increases x plus 1, government will have to increase its expenditure. एजुकेशन पे यार इतने लोग थे तो हमने इतना स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया था एजुकेशन में. जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, बच्चे बढ़ जाएंगे, स्टूडेंट एनरोलमेंट बढ़ जाएगा, तो एजुकेशन में भी तो खर्चा करना पड़ेगा. जितना पॉपुलेशन क्वांटिटेटिवली बढ़ेगा, उतना गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ने वाला है. सो एज वी ऑल नो, इन 2011 इंडियाज पॉपुलेशन वाज 121.02 crores. वी ऑल नो वी हैव कम ऑन फर्स्ट रैंक बीटिंग चाइना. राइट, वी हैव ऑलरेडी रीच्ड टू 150 खोका. तो ऑफ कोर्स जितना आबादी बढ़ेगा, उतना गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ेगा. टॉकिंग अबाउट द ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, एक गांव खेड़ा एक अर्बन एरिया में ट्रांसफर होता है, उसके लिए इलेक्ट्रिफिकेशन ऑन डिमांड, कच्चा रोड टू पक्का रोड, ये सब थोड़ी ना फ्री में होता है स्टूडेंट्स. सो ऑफ कोर्स देयर इज अ कॉस्ट इनकर्ड फॉर द रूरल वर्क्स, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, देन इट कम्स टू अर्बनाइजेशन, देन द ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज आएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. राइट, सो जितना अर्बनाइजेशन होगा, थाने घोड़बंदर यू माइट हैव हर्ड अबाउट, वंस अपॉन अ टाइम अ जंगल, टू सी टुडे इट्स सो मच डेवलप्ड. जितना अर्बनाइजेशन होगा कहने से, उतना गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ने वाला है. टॉकिंग अबाउट द डिफेंस एक्सपेंडिचर, ऑफ कोर्स हम सोचते थे यार डिफेंस और अनप्रोडक्टिव खर्चा है यार, उस पे खर्चा करके क्या ही करेंगे, लेकिन हम सभी को पता है अभी और हुआ था, तब काम आए थे कि नहीं हमारे इक्विपमेंट्स. लेटेस्ट इक्विपमेंट्स होना जरूरी है कि नहीं, अपग्रेड रहना जरूरी है कि नहीं है. डिफेंस एक्सपेंडिचर कंटिन्यूअसली, इट्स ऑब्लिगेटरी फंक्शन, हमें अपडेटेड रहना है, हमें लेटेस्ट रहना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. देयरफॉर ऑफ कोर्स डिफेंस एक्सपेंडिचर जितना गवर्नमेंट खर्चा करेगी, इक्विपमेंट्स पे खर्चा करेगी, उतना गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ने वाला है. ऑफ कोर्स दैट्स रिक्वायर्ड फॉर आवर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, जितना डेमोक्रेसी, as we discussed about the voting, so democracy of course everyone has got their rights. so जितना हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, हमारे राइट्स के बारे में बात करेंगे, ऑफ कोर्स इट कम्स विद अ कॉस्ट. जैसे डेमोक्रेसी, जैसे वोटिंग रहेगा, सो द पीपल आर एम्प्लॉयड फॉर दैट पर्टिकुलर डे, the schools are there, the voting booths are there, there are people who are going to check it, lot of time allotment, lot of manpower required. so even that is one of the cost why we have the government expenditure increasing day by day. then we have महंगाई. इन्फ्लेशन में ऐसे नहीं होता हमारे पास पैसा नहीं है, ऑफ कोर्स पैसे होते हैं हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट के पास, लोगों के पास, बट क्या होता है ना, प्रोडक्ट महंगा होने की वजह से हमारे जेब से एक्स्ट्रा पैसे डालने पड़ते हैं, परचेजिंग पावर पे काफी इंपैक्ट आता है हमारे. सो इन्फ्लेशन की वजह से, सो इफ यू टॉक अबाउट द पॉवर्टी, इफ यू टॉक अबाउट सम पीपल हैविंग 2400 कैलोरीज पर डे पर पर्सन को होना ही चाहिए, अगर अर्बन एरिया में रहता है तो, रूरल एरिया में रहता है 2250 कैलोरी इनटेक होना ही चाहिए. अगर इन्फ्लेशन होता है, उतने प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं, अब उनके जेब में पैसे हैं लेकिन अब वो प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो उतना कैलोरी इंटेक नहीं कर पाते, और इसलिए वो बीपीएल में चले जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन. इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉज. महंगाई, अफोर्डेबल नहीं होता है, गरीबी होती है, बेरोजगारी के कारण और गरीबी हो रही है. The urban unemployment has today increased in compared to the rural unemployment. Students, why? There is a migration of rural population to urban. There are students who are going
for studies, there are students who are going for their job employment. There's already overcrowding in the urban areas, so lot of pressure in the urban areas, right? So because of inflation, because of महंगाई also, the product becoming very much expensive, and therefore the government expenditure is increasing. That's also one of the costs. Then we have the industrial development. इंडस्ट्रीज जितने डेवलप होंगे सब्सिडीज देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, स्कीम्स लाने पड़ते हैं, रूरल एरिया में फैक्ट्री ओपन करेगा, 5 साल का टैक्स हॉलीडे, कंपनी के लिए टैक्स हॉलीडे हुआ, लेकिन वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल सकता था, बट उसने वो टैक्स हॉलीडे दिया, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी द रेवेन्यू. देन उनको सब्सिडीज मिलती है, दैट्स अगेन अ पार्ट ऑफ द खर्चा. कंपनीज को सब्सिडीज मिला, उनके लिए इनकम है, गवर्नमेंट का तो खर्चा बढ़ा ना. सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी देयर आर स्कीम्स. Government, there are programs which the government has to which the government has to incur that particular expenditure. So that's again industrial development, which is a part. Then you have disaster management. ये काफी हद तक अब कंट्रोल हो गया. पहले क्या होता था ना, जैसे गुजरात में हम बात करेंगे, you know, there used to be a time जब फ्लड आ जाता था 3-4 दिन बाद समझता था. सैटेलाइट्स नहीं थे, टीवी चैनल्स नहीं थे, न्यूज चैनल्स नहीं थी, there was no weather forecasting department. लाशें बहती थी तब समझता था, अरे ओ माय गॉड फ्लड आके गया. बट देन अब धीरे धीरे क्या होने लगा, सैटेलाइट्स आ गए, वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट आ गया. अब हमें 4 दिन पहले ही ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट मिल जाता है, कभी स्कूल में छुट्टियां लग जाती है, राइट. डिजास्टर मैनेजमेंट बेटर ऑफ होने की वजह से ऑफकोर्स एक खर्चा है ना वो गवर्नमेंट का, वो डिपार्टमेंट का जो काम कर रहे हैं उसमें मरने के रेशियो काफी कम हो गए, बट इट कम्स अगेन विद अ कॉस्ट, राइट. So there was a, you know, Nisarga cyclone which was an alert during the COVID era. बारिश काफी ज्यादा हो जाती है तो अलर्ट आ जाते हैं. तो ऑफ कोर्स दीस आर द डिजास्टर मैनेजमेंट जो काफी अच्छे से आज मैनेज हो रहे हैं. अच्छा, डिजास्टर आने के बाद भी जो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन होते हैं, जो रिलीफ मेजर्स होते हैं, वो भी तो एक कॉस्ट के साथ आते हैं. एम्बुलेंसेस वगैरह आ जाती है, हॉस्पिटल्स वगैरह, ऑफ कोर्स दैट अगेन इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट, व्हिच इज व्हाई द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो दीज आर ऑल द रीजंस व्हाई वी हैव इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. आई होप इट्स वेरी क्लियर स्टूडेंट्स. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था इसका प्रेजेंटेशन आपको कैसे करना है. इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी रिमेंबर्ड. आई होप इट्स क्लियर. ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स.